हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न फ्रॉम होम। आज घर बैठे पढ़ाई में हम हमारे पिछले दो सेशंस में जितना कुछ भी फर्स्ट चैप्टर 10 स्टैंडर्ड का जो किया है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। जैसे हमने गाइस पिछले दो लेक्चर्स में देखा है कि वी यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड द टॉपिक, बस उसी तरह हम यहाँ पर भी उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ये लास्ट पार्ट में देखा था। सो नाउ विल बी गोइंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड हमें पूछता है। क्वेश्चन आएगा आपको, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स, ओके, या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप आंसर, आपको मैं टेंशन मतलब इतने अच्छे से बताऊंगा अपने साइड से कि आपको आंसर सुन के ही याद हो जाएगा। ओके, तो व्हाट डज डायलेक्टिक्स मीन्स? First of all, guys, who started the idea of dialectics? It was a German philosopher called George William Friedrich Hegel. George William Friedrich Hegel was the person जिसने इस idea को लाया, and that concept was called as dialectics. What did he say? उसने बहुत सिंपल सी बात बोली है दोस्तों। He says that a human mind, एक इंसानी दिमाग किसी भी बात को तब अच्छे से समझ सकता है जब वो किसी भी स्टोरी की दोनों साइड को जान लेता है। ठीक है, इट कैन बी ट्रू, फॉल्स और गुड बैड, बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी। गाइज, हम सब बॉलीवुड की मूवीज देखते हुए बड़े हुए, तो वी नो दैट कि आपने कोर्ट सीन्स देखा होगा, है ना, अदालत का सीन। तो वहां पर जो जज बैठे होते हैं, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ही लिसन्स टू द स्टोरी ऑफ बोथ द पीपल। ठीक है, दोनों के लोगों की वो स्टोरी क्लियरली सुनते हैं, देन ही टेक्स द फाइनल डिसीजन। बस वही बात तो हमें डायलेक्टिक्स के थ्रू जॉर्ज विलियम हेनरिक साहब बोल रहे हैं। व्हाट डज ही से? दैट एनी माइंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू nature of the event needs to understand both the side of the story. Is that clear? And this analysis of opposites, which is based on true, false and good, bad, is called as dialectics. दोस्तों बहुत सिंपल है। Let's see. George William Friedrich Hegel, a German philosopher, explained the idea of dialectics. According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two different opposites. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposite. For example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. तो है कि नहीं बच्चों? सिंपल एंड स्वीट, बहुत सिंपल है, और ये करना है आपको। ये आपको 2 मार्क के लिए आएगा, तो कीप दिस इन माइंड। इसे आप स्टार मार्क कर लो अपनी टेक्स्ट बुक में। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आपको ये डू यू नो वाले पार्ट में मिलेगा। दैट इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। तो इसे ध्यान में रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। गाइस, यहाँ तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, लाइक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी देखा हमने, देन वी ऑल्सो सॉ ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। फिर हमने उसके अलावा व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी पे डिस्कस किया। हमने लेबोरेटरी मेथड और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के बीच का डिफरेंस देखा। Finally, we also talked about dialectics. From now on, we are talking up to go and talk about some of the very great historians or philosophers of their particular time, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। गाइस, ये काफ़ी नामचीन हिस्टोरियंस एंड फिलोसोफर्स रहे अपने वक्त के, और दे आर वेरी, बोल सकते हो आप, नॉलेजेबल पर्सन। और इन सब ने एक ही चीज़ बताई है, हाउ टू राइट हिस्ट्री। The concept of historiography, याद है ना? Historiography is the critical narrative of writing history. ये मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ये लोग अपने अपने हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से बताएंगे हमें। क्योंकि कुछ लोग आएंगे, रेने डेस्कार्टेस आएंगे, वो बोलेंगे भाई जो हिस्टोरियन है उसे हिस्ट्री ऐसा लिखना चाहिए। देन देयर विल कम दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जिसे वोल्टेयर बोला जाता है। ही विल से कि हिस्ट्री ऐसी लिखी जाना चाहिए। Then we will have a very important German contributor called as Karl Marx. वैसे काफी नामचीन लोग हमें आज इस टॉपिक में देखने मिलेंगे, and guys, they all are very important, so play a very minute attention here. Let's continue. सबसे पहले जो हमारे
कंट्रीब्यूटर है उनका नाम है रेने डेस्कार्टेस. हियर यू हैव योर screen and here you have your concept of René Descartes. Let's see what does he say. He was a French philosopher, guys, keep this in mind. René Descartes was a French philosopher. आपको उनके नाम के आगे उनकी टाइमलाइन भी नजर आएगी 1596 to 1650. अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें भाई आउट ऑफ लाना है हिस्ट्री में 40 on 40 लाना है, तो ये जो नाम के आगे टाइमलाइन लिखी है ना दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो इससे बचने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री डेट है सर भूल जाएंगे. बट इफ यू वांट टू स्कोर आउट ऑफ और आपको अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना है इन सो मच ऑफ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ पेपर जो वहाँ मौजूद होंगे, तो आपको ये स्पेशल चीज़ें जो करनी होगी, मेंशन द टाइम लाइन. ठीक है, रेने डेस्कार्टेस फ्रॉम 1596 टू 1650. तो जो करेक्टर होगा इन्विजिलेटर, उनका अटेंशन जाएगा, ये बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज है, ही हैज टेकन एक्स्ट्रा एफर्ट. So write it down, guys, this is important. First, let's see, René Descartes was a very famous French philosopher. What was his belief? उसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई, बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ही सेज के भाई जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ना, उन्हीं को आप क्रिटिकली एग्जामाइन करो, मतलब खोदो, उसी में से इंफॉर्मेशन निकालो, डिटेल इंफॉर्मेशन, उसे वेरीफाई करो, चेक करो वो रिलायबल है या नहीं. रिलायबिलिटी मीन्स वेदर आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं. ऑथेंटिक मतलब सही है या नहीं. रिलायबिलिटी मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं. तो व्हाट डज ही सेज रेने डेस्कार्टेस के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसे क्रिटिकली एग्जामाइन करो, आप एनालिस करो उसका, उसे डिटेल में उससे इंफॉर्मेशन निकालो सो दैट यू कैन यूज इट. अब ये बात याद रखो दोस्तों, यहाँ से जितने भी स्कॉलर्स आएंगे वो ये सारी चीजें किसे बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू दी हिस्टोरियन. वो हिस्टोरियन को बोल रहे हैं बॉस, हमें नहीं बता रहे, दे आर टॉकिंग टू हिस्टोरियन. अब तुम में से कोई हिस्टोरियन बनना चाहता है, आगे हिस्ट्री लिखना चाहता है, these are some of the ways of writing a critical historical narrative. So what does he say कि आप भाई इसे उधेड़ो, इंफॉर्मेशन निकालो फ्रॉम द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो आप यूज कर लो. अगेन गोइंग बैक टू योर 9th स्टैंडर्ड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज अ सोर्स जो आप यूज करते हो फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और फॉर द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री. अब उन्होंने एक रूल मेंशन किया है, उनकी बहुत फेमस बुक है, उसमें डिस्कोर्स ऑन द मेथड इज द नेम ऑफ द बुक. यू हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन. डिस्कोर्स ऑन द मैटर इज द नेम ऑफ हिज बुक. वहां पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है जो आपको आपके आंसर में मेंशन करना ही करना है. व्हाट डज ही सेज that never to accept anything for true till all grounds of doubts are excluded. म्हणजे काय बच्चों, ही tries to say कि मेरे प्यारे बच्चों, भैया हिस्टोरियन, व्हाट डज ही से कि भैया हिस्टोरियन, जब आप हिस्टोरी लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, आपके मन में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी डर या कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. तो आप तब तक अपना रिसर्च कंटिन्यू रखो जब तक आपके दिल में कोई डाउट ना बचे, क्योंकि जब आप दिल में डाउट रख के हिस्ट्री लिखोगे और वो हिस्ट्री जब दुनिया पढ़ेगी, आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन करेगी तो आप उसका आंसर ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू योरसेल्फ हैज अ डाउट. तो रेने डेस्कार्टेस सेज टू द हिस्टोरियन कि गाय प्लीज प्लीज एंड प्लीज never accept anything as true, especially in history, until and until all grounds of doubts are excluded. जब तक आखिरी से आखिरी डाउट भी नहीं निकल जाता तब तक आप किसी भी चीज के ऊपर यकीन ना करो. अगेन गाइस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. क्या याद रखना है आपको इसमें, पहली होगी आपकी टाइमलाइन रेने डेस्कार्टेस की, दैट इज फ्रॉम 1596 टू 1650. अगेन हिज नेशनैलिटी, ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर. ओके, व्हाट डज ही इंसिस्टेड अपॉन, उन्होंने क्या बोला था, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामाइनिंग है. अच्छा, फिर उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या नाम है उस बुक का गाइस, डिस्कोर्स ऑन द मेथड. और उसमें उन्होंने क्या बताया, दैट नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड. तो गाइस यहाँ तक आप लोगों ने देखा है, वी हैव ऑलरेडी डन रेने डेस्कार्टेस, और इसके पहले हमने डायलेक्टिक्स किया. याद रखना बच्चों, आगे और भी बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स आएंगे जो अपने अलग अलग व्यूज शेयर करेंगे रिलेटेड टू हिस्टोरियोग्राफी. एवरीवन इज राइट, हर किसी का बोलना सही है, बिकॉज दे आर जस्ट शेयरिंग के हाउ हिस्ट्री शुड बी रिटन फ्रॉम देयर व्यू. वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हिस्ट्री को आप ऐसा लिखोगे तो बेहतर होगी, ऐसे लिखोगे तो और अच्छा होगा. दे आर जस्ट शेयरिंग देयर थॉट्स एंड व्यूज with the one who is writing history, that is our historian. Again, very important part of the chapter, that is Voltaire.
जिनके बारे में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था. ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. वाई इज ही कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा. गाइस सिंपल एंड सिंपल सी बात है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री शुड बी रिटन फ्रॉम ब्रिंगिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ही सेज कि जब आप हिस्ट्री लिख रहे हो दोस्त, तो आपको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है. क्लाइमेट हो जाए, फिर आप उसको इकोनॉमी बोल दो, ट्रेड बोल दो, सोसाइटी का सिस्टम, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड. when you include each and everything when you include each and everything under the concept of writing history, then it will become a complete historiography. That is what the belief of Voltaire. Here he is. Right? नहीं guys, अगेन मैंने जैसे आपको बोला कि आपको एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बनाना है ना, कि मेरी आंसर शीट दूसरों से कैसे अलग होगी. तो वोल्टेयर का अगर आपको आंसर पूछता है, क्वेश्चन आएगा व्हाई इज वोल्टेयर कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, या एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ वोल्टेयर अबाउट हिस्टोरियोग्राफी. आपको ये पहला पॉइंट मेंशन करना ही है दोस्तों. हिज ओरिजिनल नेम वाज फ्रैंकोइस मारी ओरुएट. फ्रैंकोइस मारी ओरुएट वाज हिज ओरिजिनल नेम. ही वाज अ फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर. ओके, तो दैट इज हिज फ्रेंच नेम. पर उन्हें प्यार से या वेरी फेमसली वाज कॉल्ड एज वोल्टेयर. ये पॉइंट लिखना, यू विल गेट डेफिनेटली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स. What does he said? He said that along with objective truth and chronology of historical events, considering social trade, economy, tradition, agriculture, etc., was also equally important and historiography. तो गाइस यहाँ पर वो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, वजह होना जरूरी है, एक एम होना जरूरी है. ठीक है, क्यों आप हिस्ट्री कंडक्ट करो. क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आप बताओगे, कौन सा इवेंट कब हुआ, किसके बाद हुआ. जब आप एक लाइन बाय लाइन जब एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, दैट इज क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट. और व्हाट डज ही सेज कि इनके अलावा कुछ चीजें हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए while the writing of history. And what are they according to Voltaire, guys? They are social tradition, trade, economy, agriculture, etc. Why does he all say so much? Because according to him, he says that understanding all aspects of human life is important for writing history. मैंने आपको ये ऑलरेडी कुछ समय पहले बोला था भाई कि अकॉर्डिंग टू Voltaire, he believes that if you include each and every part of human society, your history will be complete. इसीलिए उन्हें मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का बोल सकते हो, फाउंडर बोला जा सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना दोस्त. ट्रेड, इकोनॉमी, ट्रेड, exchange of goods between two people, two country, two communities, it can be anything. Social tradition, society का जो ट्रेडिशन होता है, on which the society functions. इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एग्रीकल्चर. तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न टर्म्स. ये आपको किसी और हिस्टोरियंस या स्कॉलर के बारे में आपको नहीं मिलेगा. वी कैन सी दैट दैट इज द होल एंड सोल रीजन व्हाई इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. लेट्स रिकलेक्ट गाइस कि आप अगर वोल्टेयर लिख रहे हो तो वोल्टेयर में आपको क्या याद रखना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टाइमलाइन फ्रॉम 1694 टू 1778. देन his original name, that is Francois Marie Arouet, and remember that he was a French historian and philosopher. फिर आपको बताना है उनका ऑब्जेक्टिव के व्हाट डज ही सेज. ही सेज दैट अलोंग विद द हिस्टोरिकल ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ साथ कंसिडरिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एटसेट्रा. इज दैट क्लियर? एंड व्हाई डज ही want all this to get included? Because उनके हिसाब से this will make a complete method of writing history, because it includes majorly various important aspects of the society. That is why he's called as the founder of modern historiography. Let's come to our last scholar for the day, that is name as George William Frederick Hegel. Guys, इनका नाम सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कान इसलिए आ गई क्योंकि इनके बारे में हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था. Yes, he is the one who gave us the idea of dialectics. और डायलेक्टिक्स के थ्रू आपने देखा उन्होंने कैसे हमें बताया था कि भाई किसी भी बात के आपको दोनों साइड जानना बहुत जरूरी है. एंड अगेन हियर इन हिज व्यू ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ही क्लियरली सेज कि भैया हिस्टोरियन जनाब काइंडली राइट हिस्ट्री इन अ लॉजिकल मैनर. ठीक है, वाई लॉजिकल मैनर गाइस? ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए. हम आपस में दोस्त लोग या फैमिली मेंबर्स हमें कुछ ऐसी बात बोलते हैं ना जो हमें नहीं समझ आती है, नहीं समझ आती है, तो व्हाट डज वी से, कि भाई थोड़ा लॉजिकली बता ना. व्हाई डू वी कॉल्ड एज लॉजिकली? बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. वो हमें समझने के लिए आसान हो जाती है. एंड दैट इज व्हाट हेगल ट्राइज टू से टू whom? To the historian who is the writer.
he says that भाई प्लीज लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड व्हाट एक उनका बहुत खास बात थी गाइस कि हेगल वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू हिस्टोरियन जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। उनका ये बिलीव था कि हिस्ट्री चेंज होगी, हिस्ट्री कभी सेम नहीं होगी, टाइम के साथ वो चेंज होते जाएगी, न्यू एविडेंसेस आते रहेंगे। एंड दैट इज वाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने हिस्ट्री लिख दिया ये तो सच हो गई, इससे चेंज ही नहीं किया जा सकता। नो, वाई लॉजिकल मैनर, लॉजिकल रीजनिंग है। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? क्योंकि गाइस आज अगर मैं 2020 में किसी भी इवेंट पे हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, शायद कुछ सोर्सेस होंगे जो मुझे अवेलेबल नहीं होंगे, ओके, और मैंने उनके बिना हिस्ट्री कंडक्ट कर ली, मेरे से 15-20 साल बाद आप में से कोई वापस उसी इवेंट पे हिस्ट्री कंडक्ट करता है, तो आपके पास काफी सोर्सेस होंगे, उसके साथ साथ मेरी लिखी हुई हिस्ट्री भी आपके लिए एक सोर्स होगी जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो सोर्स जो है जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, उसका जो स्कोप है वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। एंड दैट इज व्हाई हेगल सेड कि एज अ हिस्टोरियन यू शुड एक्सेप्ट गाइड, प्लीज एक्सेप्ट इट कि हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज, इट विल नेवर बी द सेम। और हमने ये पहले लेक्चर में ही देख लिया, लेबोरेटरी मेथड में और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में, कि हिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है गाइस, वो चेंज होगी बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, माय लवली स्टूडेंट्स, इट विल चेंज, इट विल नॉट रिमेन सेम। लेट्स सी थ्रू हिज वर्ड्स। जॉर्ज विलियम हेड्रिक हेगल, that is 1770 to 1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. He also thought that the presentation of history is bound to change of time as new evidences come forth. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book Reason in History is well known. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो फिगर है when it comes to the writing of history. हेगल की कुछ बातें आपको मैं और बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं ना, इनकी जो टाइमलाइन होती है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस और 1947, ये क्या होती है? इट इज़ एन इंडिकेशन, ये एक इशारा होता है प्रोग्रेस का। अब बोलोगे सर 1947 से प्रोग्रेस कैसे पता चल रहा है? बिकॉज बिफोर 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी ना बेटा। It was only on 15th August 1947 that India became independent, और ये is a indication of progress when we have progressed from a colonial country under the British rule to an independent country ruled by its own people. So important works आपको लिखना है, उन्हें भूलना नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, इसमें उनके काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दैट इज रीजन इन हिस्ट्री। ये बुक को आप ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करना। सो गाइस, दिस इज हाउ, आप अगर देखोगे तो हमने यहाँ पर अभी आज के लेक्चर में वी कैरीड द टॉपिक ऑफ डायलेक्टिक्स, देन वी सॉ रेने डेस्कार्टेस, हमने वोल्टेयर को देखा, एंड वी ऑल्सो डेल्ट विद जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। जो बचा कुचा पार्ट है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन कीप सपोर्टिंग अस, शेयर आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब विजन एडुकेयर YouTube channel, and we thank you for watching our videos. Uh, See you then till the next lecture. Till then, take care, have a knowledgeable time, stay home, stay safe.